हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की हमारी कक्षा का विषय है अहम और भवान। हमने कल एक तालिका देखी थी। ये इसमें मैंने बताया था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं और किस प्रकार की क्रिया होती है। तो इसको एक बार पुनः देखेंगे कि प्रथम पुरुष में जो कर्ता होता है वह जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वो सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, किंतु जो त्वम, युवाम और यूयम है वह सिर्फ ये त्वम, युवाम, यूयम जो है ये स्पेशली मध्यम पुरुष के लिए बना है, और उसी प्रकार अहम, आवाम और वयम जो है यह उत्तम पुरुष के लिए बना है। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का ही हमें विशेष जो है ध्यान में रखना है कि त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, इन दोनों प्रकार के शब्दों को छोड़कर अगर इन दोनों प्रकार के शब्दों को हम एक तरफ निकाल दें, हटा दें, तो शेष जितने भी प्रकार के शब्द या पद हमारे बचेंगे वो सभी के सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिने जाएंगे। और इनके साथ जो क्रियापद का प्रयोग होगा, जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, ये सभी के इस प्रकार के जो क्रियापद हैं ये होंगे प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में सी, थः, थ, इस प्रकार से जो है उनका अंतिम निर्देश होगा। जैसे असि, स्थः, स्थ, पठसि, पठथः, पठथ, लिखसि, लिखथः, लिखथ, वदसि, वदथः, वदथ। तो इस प्रकार से जो होगा वह मध्यम पुरुष में गिना जाएगा। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के लिए मी, वह, मह, जैसे अस्मि, स्वः, स्मः, पठामि, पठावः, पठामः, लिखामि, लिखावः, लिखामः, इस प्रकार होगा। हमने प्रथम पुरुष में जो शब्द जोड़े इसमें एक चीज़ हमने अभी छोड़ी हुई है, उसको हमने जोड़ा नहीं है। वो क्या है? वो है भवान शब्द। भवान ऑब्लिक भवती, ये जो दो शब्द हैं भवान और भवती, इसको हमने इसमें ऐड नहीं किया था, तो ये भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। अब इसी का द्विवचन हम देखेंगे। भवान का होगा भवन्तौ, ठीक है, और भवती का भवत्यौ। जैसे नदी का नृत्य होता है उसी प्रकार ये ईकारांत शब्द है भवती, तो भवत्यौ हो जाएगा। फिर बहुवचन में देखेंगे भवन्तः और भवत्यः, भवती, भवत्यो, भवत्यः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इस प्रकार से इनके रूप होते हैं। ठीक है, तो भवान, भवती, भवन्तौ, भवत्यो, भवन्तः, भवत्यः, ये भी प्रथम पुरुष में ही गिने जाते हैं। तो आज की हमारी कक्षा हम आरंभ करेंगे अहम और भवान। यहाँ से ये जो हमारा विषय है ये आज का विषय है कि हमें अहम का प्रयोग कहाँ करना है और भवान का प्रयोग कहाँ करना है। अहम का प्रयोग हमने देखा है कि हम स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जो है अहम अर्थात मैं, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, और भवान का अर्थ होता है आप। कल हमने अहम और त्वम देखा था, ठीक है। अहम, त्वम का प्रयोग हम करते हैं हमारे समकक्ष और हमसे छोटों के लिए, लेकिन भवान का प्रयोग हम करेंगे हमसे बड़े जो हैं उनके लिए, या जो आदर सूचक जो व्यक्ति है उसके लिए। भवान मतलब आप। अहम छात्रः, भवान अध्यापकः। अहम बालकः, भवान वृद्धः। अहम सेवकः, भवान नृपः। अहम नर्तकी, भवान गायकः। जिसको भी हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहेंगे, आप, इस शब्द के लिए हमें संस्कृत में भवान शब्द का प्रयोग करना है। अहम छात्रः अस्मि, भवान अध्यापकः अस्ति। भवान हमारा प्रथम पुरुष में आता है इसलिए अस्ति। अहम बालः अस्मि, भवान वृद्धः अस्ति। अहम शिष्यः अस्मि, भवान आचार्यः अस्ति। तो इस प्रकार अहम और भवान के साथ क्रिया का प्रयोग, अस्मि और अस्ति। अहम अस्वस्थः अस्मि, भवान चिकित्सकः अस्ति। अहम चंचलः अस्मि, भवान निश्चलः अस्ति। अब देखेंगे अहम और भवती। भवान शब्द पुल्लिंग के लिए, भवती शब्द स्त्रीलिंग के लिए।
अहम छात्रः भवती अध्यापिका, अहम बालकः भवती वृद्धा, अहम अनुजः भवती अग्रजा। अनुजः मतलब छोटा भाई, जो हमसे छोटा है वो, और अग्रजा मतलब बड़ी बहन। उसी प्रकार अग्रजः होता है तो बड़ा भाई। अहम पुत्री भवती जननी। त्वम छात्रः भवान अध्यापकः। अब यहाँ पे देखो त्वम और भवान का प्रयोग, त्वम भवान, त्वम और भवती। तो भवान और भवती तो सेम है, मतलब आपके लिए प्रयोग का हमें करना है। पुल्लिंग में जब हम आप शब्द बोलेंगे तो भवान, स्त्रीलिंग में जब आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो भवती, और त्वम मतलब तुम। तो त्वम छात्रः भवान अध्यापकः, त्वम सेवकः भवान नृपः, त्वम छात्रः भवती अध्यापिका, त्वम बालकः भवती जननी, त्वम अनुजा भवती अग्रजा। अहम अस्मि भवती अस्ति। अहम छात्रा अस्मि भवती अध्यापिका अस्ति। अहम बालिका अस्मि भवती ज्येष्ठा अस्ति। अहम बालकः अस्मि भवती जननी अस्ति। अहम लिपिकारः अस्मि भवती सेविका अस्ति। अहम परिचारिका अस्मि भवती प्राचार्या अस्ति। अहम वादकः अस्मि भवती गायिका अस्ति। अहम सहायकः अस्मि भवती प्रमुखा अस्ति। अहम अल्पज्ञः अस्मि, अल्पज्ञः मतलब कम जानने वाला, अल्प बुद्धि वाला, भवती बहुज्ञा अस्ति। बहुज्ञा मतलब अधिक बुद्धि वाला, ठीक है। जिसका ज्ञान अधिक है वह बहुज्ञा, जिसका ज्ञान कम है वह अल्पज्ञ। अहम पूजकः अस्मि भवती पूज्या अस्ति। अहम अंतिमः अस्मि भवती प्रथमा अस्ति। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान एक वचन, ये पुल्लिंग के लिए है। भवान एक वचन, भवन्तौ द्विवचन और भवन्तः बहुवचन। भवान मतलब आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तः आप सभी। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। नीचे देखेंगे भवान अध्यापकः, भवन्तौ अध्यापकौ, भवन्तः अध्यापकाः। भवान अस्ति, भवन्तौ स्तः, भवन्तः सन्ति। भवान अध्यापकः अस्ति, भवन्तौ अध्यापकौ स्तः, भवन्तः अध्यापकाः सन्ति। भवान ज्येष्ठः अस्ति, भवन्तौ ज्येष्ठौ स्तः, भवन्तः ज्येष्ठाः सन्ति। भवान बोधकः अस्ति, भवन्तौ बोधकौ स्तः, भवन्तः बोधकाः सन्ति। भवान देशभक्तः अस्ति, भवन्तौ देशभक्तौ स्तः, भवन्तः देशभक्ताः सन्ति। इसी प्रकार ये सभी हमें फिल करना है। उसके बाद हम स्त्रीलिंग में देखेंगे भवती, भवत्यौ, भवत्यौ। भवती मतलब आप, भवत्यौ मतलब आप दोनों, भवत्यौ मतलब आप सभी, लेकिन स्त्रीलिंग में। भवती अध्यापिका, भवती अध्यापिका। भवत्यौ अध्यापिके, भवत्यः अध्यापिकाः। भवती अस्ति, भवत्यौ स्तः, भवत्यः सन्ति। भवती अध्यापिका अस्ति, भवत्यौ अध्यापिके स्तः, भवत्यः अध्यापिकाः सन्ति। भवती प्राचार्या अस्ति, भवत्यौ प्राचार्ये स्तः, भवत्यः प्राचार्याः सन्ति। इकारांत में देखेंगे भवती नर्तकी अस्ति, भवत्यौ नर्तक्यौ स्तः, भवत्यः नर्तक्यः सन्ति। भवती गृहिणी अस्ति, भवत्यौ गृहिण्यौ स्तः, भवत्यः गृहिण्यः सन्ति। अब क्या करना है? अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्म, इनका हमें प्रयोग करना है यथोचित। जहाँ पे जिसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप उसका प्रयोग करना है। भवान अस्ति, भवन्तौ स्तः, भवन्तः सन्ति। भवान अध्यापकः अस्ति, भवन्तौ अध्यापकौ स्तः, भवन्तः अध्यापकाः सन्ति। यहाँ हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम पुरुष कौन है,
मध्यम पुरुष कौन है और उत्तम पुरुष कौन है। अगर हमें ऐसा ध्यान है तो हम आराम से आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे ये जो पहली पंक्ति है ये प्रथम पुरुष की पंक्ति है, इसके उपरांत ये दूसरी पंक्ति मध्यम पुरुष की पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति जो है ये उत्तम पुरुष की पंक्ति है। अभी हमें पता लग गया कि कौन सी पंक्ति किसकी है। अब मध्यम पुरुष में क्या आएगा, जब एक वचन होगा तो त्वम आएगा, तो त्वम के साथ असी का प्रयोग करना है, युवाम के साथ स्थ का प्रयोग करना है, और यूयम के साथ स्थ ऐसा प्रयोग करना है। फिर जब उत्तम पुरुष होगा तो अहम के साथ अस्मि का प्रयोग करना है, आवाम के साथ स्वह का प्रयोग करना है, और वयम के साथ स्मः का प्रयोग करना है। इनके अलावा जो कुछ भी बचेगा उन सभी के साथ अस्ति, स्त, संति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार प्रयोग करना है। देखिए तीसरा, भवती अध्यापिका अस्ति, भवत्यौ अध्यापिके स्तः, भवत्यः अध्यापिकाः सन्ति। 9 नंबर, त्वम असि, युवाम स्थः, यूयम स्थ। और आगे देखें हम, अब यहाँ पे डायरेक्ट यूयम आया है, तो यूयम के लिए क्या करना है, हमें स्थ ऐसा प्रयोग करें। भवान अस्ति, भवत्यः अध्यापिकाः सन्ति, यूयम मित्राणि स्थ, वयम छात्राः स्मः, अहम अध्यापिका अस्मि, आवाम मित्रे स्वः। तो इस प्रकार हमें कर्ता देखना है और उसके अनुरूप क्रिया का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, भवान अस्ति, भवन्तौ स्तः, भवन्तः सन्ति। भवान, भवन्तौ और भवन्तः इनके साथ हमें क्रियापद लगाना है। भवान अध्यापकः अस्ति, भवान पाठयति। भवन्तौ अध्यापकौ स्तः, भवन्तौ पाठयतः। भवन्तः अध्यापकाः सन्ति, भवन्तः पाठयन्ति। सेकंड नंबर, भवान ईश्वरः अस्ति, भवान रक्षति। भवन्तौ ईश्वरौ स्तः, भवन्तौ रक्षतः। भवन्तः ईश्वराः सन्ति, भवन्तः रक्षन्ति। भवान नारदः अस्ति, भवान विचरति। भवन्तौ नारदौ स्तः, भवन्तौ विचरतः। भवन्तः नारदाः सन्ति, भवन्तः विचरन्ति। इसी प्रकार से हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना है। अब यही प्रयोग हमें अब स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे। भवती अध्यापिका अस्ति, भवती पाठयति। भवत्यौ अध्यापिके स्तः, भवत्यौ पाठयतः। भवत्यः अध्यापिकाः सन्ति, भवत्यः पाठयन्ति। भवती वृद्धा अस्ति, भवती चिन्तयति। भवत्यौ वृद्धे स्तः, भवत्यौ चिन्तयतः। भवत्यः वृद्धाः सन्ति, भवत्यः चिन्तयन्ति। आगे हमें 4th नंबर वाला देखेंगे। भवती जननी अस्ति, भवती पालयति। भवत्यौ जनन्यौ स्तः, भवत्यौ पालयतः। भवत्यः जनन्यः सन्ति, भवत्यः पालयन्ति। इस प्रकार हमें पूरा फिल करना है। अवधेयम मतलब ध्यान देने योग्य। क्या ध्यान देना है कि प्रथम पुरुष में क्या आता है। एषः, एषा, एतत्, सः, सा, तत्, भवान, भवती, बालकः, बालिका, मित्रम, ये सारे जो है शब्द एक वचन में किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में। उसके साथ क्या होगा, क्रिया कैसी होगी, अस्ति, पठति, लिखति। द्विवचन में एतौ, एते, एते, तौ, ते, ते, भवन्तौ, भवत्यो, बालकौ, बालिके, मित्रे। क्रिया कैसी होगी, स्तः, पठतः, लिखतः। उसी के बाद एते, एताः, एतानि, ते, ताः, तानि, भवन्तः, भवत्यः, बालकाः, बालिकाः, मित्राणि। क्रिया कैसी होगी, सन्ति, पठन्ति और लिखन्ति। इस अनुसार मध्यम पुरुष में क्या आएगा, त्वम आएगा, और क्रिया कैसी आएगी, असि, पठसि, लिखसि। युवाम आएगा द्विवचन में, स्थः, पठतः, लिखतः। यूयम बहुवचन में, स्थ, पठतः, लिखतः। उत्तम पुरुष में अहम आएगा, क्रिया आएगी अस्मि, पठामि, लिखामि। आवाम द्विवचन में आएगा, स्वः, पठावः, लिखावः। वयम बहुवचन में, स्मः, पठामः, लिखामः। तो ये जो टेबल है, ये टेबल हम पहले देख चुके हैं। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये पूरी एक टेबल बनी हुई है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुरूप।
अभ्यास नंबर 72 गम धातु के वर्तमान प्रयोग लिखने हैं। किस प्रकार के वर्तमान प्रयोग? इस प्रकार के, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में क्या क्या कर्ता होते हैं हमने देख लिए, उसके अनुरूप हमें यहाँ प्रयोग करना है। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में, उसके अनुरूप हमें इसका प्रयोग करना है। और उत्तम पुरुष का कर्ता कैसा होता है उसको देख करके हमें इसका प्रयोग करना है। अब देखिए, पहला है बालकः। बालकः आता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, इसलिए प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या होगी? गच्छति। गच्छति ही क्यों लिखना है? क्योंकि उन्होंने ऊपर बोला है कि गम धातु का ही प्रयोग करना है। मतलब ये जो टेबल में 9 शब्द दिए हैं, इन 9 में से ही कोई एक शब्द इनके साथ प्रयोग करना है। तो बालकः गच्छति। वयम, वयम कहाँ आता है? वयम आता है उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन मतलब गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो वयम गच्छामः। फिर है भवन्तः। भवन्तः कहाँ आता है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, भवन्तः गच्छन्ति। उसके उपरांत है छात्रौ। छात्रौ कहाँ बनता है? छात्रौ है द्विवचन में। किसका द्विवचन? प्रथम पुरुष का द्विवचन। जैसे बालकौ, रामौ, अध्यापकौ, उसी प्रकार छात्रौ। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन की क्रिया कैसी होगी? गच्छति, गच्छतः, छात्रौ गच्छतः। फिर ताः। ताः कहाँ बनता है? ताः बनता है स्त्रीलिंग में, सा ते ताः। मतलब स्त्रीलिंग में जो तत्शब्द है, सा शब्द है, उसका बहुवचन है ये प्रथम पुरुष का। तो ताः गच्छन्ति। ते छात्रे। अब ते जो है वो 2 जगह बनता है, लेकिन जो छात्रे शब्द है वह स्त्रीलिंग में ही बनता है, पुल्लिंग में छात्रे शब्द नहीं होता, इसलिए बहुवचन। ते छात्रे गच्छन्ति, ते छात्रे गच्छतः, सा ते ताः, ऐसा होता है। तो ये द्विवचन है, तो ते छात्रे गच्छतः। तौ छात्रौ, ये पुल्लिंग में है, तो तौ छात्रौ गच्छतः। यूयम। यूयम कहाँ आएगा? मध्यम पुरुष का बहुवचन। यूयम गच्छथ, बिना विसर्ग वाला। फिर है भवती और भवान। तो भवती गच्छति, भवान गच्छति, भवत्यः गच्छन्ति। भवत्यः का बनता है? बहुवचन में बनता है। तो इसी के साथ हमें इसी प्रकार से देखते हुए सारे इसमें प्रयोग करना है। जैसे अहम आया तो अहम के साथ गच्छामि, इस प्रकार से। आगे देखेंगे वर्तमान काले त्रिषु पुरुषेषु विविध क्रियापदानां प्रयोगः। वर्तमान काल की तीनों पुरुषों की अलग अलग क्रियापदों का प्रयोग करना है। अब यहाँ देखिए, पहले में उदाहरण में उन्होंने ये दिया है, तो इसमें हमें क्या करना है? लिखतः, लिखन्ति और लिखति, इनमें से कोई एक शब्द छांट करके इसमें लिखना है। जैसे सा लिखति उन्होंने बता दिया, सा एक वचन था इसलिए लिखति। अब एतौ क्या है? द्विवचन, इसलिए लिखतः। ते बालकाः बहुवचन, इसलिए लिखन्ति। ते छात्रे द्विवचन, इसलिए लिखतः। तौ लिखतः, ते बालकाः लिखन्ति, ते छात्रे लिखतः। फिर भवन्तः बहुवचन है, भवन्तः पाठयन्ति। भवत्यः, ये भी बहुवचन है, भवत्यः पाठयन्ति। भवान, भवान क्या है? एक वचन है, भवान पाठयति। भवत्यौ द्विवचन है, भवत्यौ पाठयतः। तो इस प्रकार से हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखते हुए इन सभी को फिल करना है। इसके उपरांत है वर्तमान काले त्रिषु पुरुषेषु विविध क्रियापदानां प्रयोगः। पहले उसमें अलग अलग शब्द है, इसमें शब्द ये है और इसी के सामने 3 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। 3 में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। अहम कहाँ बनता है? अहम बनता है पठसी। पठसी मध्यम पुरुष में नहीं बनेगा। पठति ये प्रथम पुरुष में नहीं बनेगा। पठामि, पठामि उत्तम पुरुष का है और अहम भी उत्तम पुरुष में आता है, इसलिए अहम पठामि, इस प्रकार। भवान लिखति, त्वं नमसि, एषा गच्छति, युवाम वदत। हाँ, युवाम कैसा बनेगा? यहाँ पे वदथः और वदथ दोनों हैं, तो युवाम जो है वो द्विवचन का है, इसलिए वदथः। यूयम बहुवचन में होता है, इसलिए वदथ है। तो यूयम के साथ देखो विसर्ग नहीं आता है और द्विवचन में विसर्ग आता है। युवाम वदथः। वयम नृत्यामः बहुवचन। तो इसी प्रकार आपको ये सभी फिल करने हैं। ये भी उसी के अनुरूप है। एतौ छात्रौ द्विवचन है, इसलिए पठतः। प्रथम पुरुष का है ना, इसलिए पठतः। भवन्तौ ये भी प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए उत्तिष्ठतः। युवाम छात्रौ। अब युवाम देखो कहाँ पर आता है?
युवा बनता है मध्यम पुरुष के द्विवचन में, इसलिए स्थः ये हमें लिखना है। अब वर्तमान काले त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु क्रिया रूपाणि। क्रिया रूप कैसे बनते? पहला है पठ धातु। कौन सी धातु? धातु का मतलब होता है क्रिया। तो पठ धातु और वर्तमान काल। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। पठ प्लस अति बराबर पठति। फिर पठ अतः पठतः, पठ अंति पठन्ति, पठ असि पठसि, पठ अथः पठथः, पठ अथ पठथ, पठ आमि पठामि, पठ आवह पठावह, पठ आमः पठामः। जैसा रूप बना पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावह पठामः। अंतिम ध्वनि कैसी होती है? अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवह आमः। अब लिख धातु लिखना है। लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावह लिखामः। अर्च धातु। अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, अर्चसि अर्चथः अर्चथ, अर्चामि अर्चावह अर्चामः। दी गई धातु का निर्दिष्ट धातु उचितेन रूपेण रिक्त स्थानानि पूर्यन्तु। निर्दिष्ट धातु कौन सी है? लिख धातु। और यहाँ पे अर्च धातु। लिख धातु के रूप लिखने हैं, जैसे वयम लिखामः, त्वं लिखसि, सः लिखति, रमेशः लिखति, ते लिखतः अथवा ते लिखन्ति। इसके उपरांत यूयम लिखथ। उसी प्रकार यहाँ पे अर्च धातु का बताना है। ते छात्राः अर्चन्ति, वयम अर्चामः, भक्तः अर्चति, पूजकौ अर्चतः, भवत्यौ अर्चतः, अहम अर्चामि। अब यहाँ पे लिख धातु लिखनी है, वो आप लिखेंगे। पिब वो भी आप लिखेंगे। तरत्रु धातु होती है, तर अर्थ में तरति तरतः तरन्ति ऐसा होता है। गायति गे धातु गाने अर्थ में होती है, तर धातु तैरने के अर्थ में होती है। और ये पिब धातु जो है पीने अर्थ में, बालकः दुग्धम पिबति ऐसा। गय धातु है, रूप बनता है गायति गायतः गायन्ति। फिर है कूज धातु, कूजति कूजतः कूजन्ति। कूज धातु कूंजने के, जैसे कोयल कूजती है ना, कोयल की ध्वनि, मयूर की ध्वनि, उनको कूंज, जो चिड़ियों की जो ध्वनि होती है पक्षियों की, उनको कूंजना बोलते हैं, इसलिए उसके लिए कूज धातु है। फिर है घ्रा धातु, उसके रूप बनते हैं जिघ्रति ऐसा। जिघ्र आदेश होता है तो जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, इस प्रकार से रूप बनाने हैं। जिघ्र का मतलब होता है सूंघना। ठीक है। और ये जो है वर्तमान काले त्रिषु पुरुषेषु विविध क्रियापदानां प्रयोग है, ये भी आप ही को करना है। अगर इसमें कोई समस्या आती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये हमारा जो प्रथम स्तबक पूरा हो गया। अगली कक्षा से हम द्वितीय स्तबक का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। तावत नमो नमः।